नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत की आजादी के साथ अंग्रेज मुल्क छोड़कर तो चले गए, लेकिन इसे दो हिस्सों में बांटकर जिंदगी भर का जख्म दे गए। कभी ना भूलने वाले भारत विभाजन की रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की थी। 18 जुलाई 1947 को इस बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। और इस तरह रैडक्लिफ ने सोने की चिड़िया के टुकड़े कर भारत विरासत को छिन्न भिन्न कर दिया। आखिर क्यों और किसने लिखी थी भारत के विभाजन की पटकथा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि दिल, रिश्तों और भावनाओं का था। कहने को ये सिर्फ दो मुल्कों का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश का भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बंट गई। लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल का दौर था जब उनको अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। आजादी से पहले ही देश के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इनकी मांग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना की जिद देश के में ऐसी लकीर खींच गई जो खाई में तब्दील हो गई, ऐसी खाई जो आज भी नहीं भर पाई है। उस वक्त देश की आबादी 40 करोड़ थी। इनमें से करीब 1/4 मुस्लिम थे। मशहूर इतिहासकार विपिन चंद्रा ने विभाजन के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सन 1937 के बाद कांग्रेस मुसलमान जनमानस को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम रही, इसलिए विभाजन हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई तो विभाजन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी हुकूमत ने स्थिति को बद से बदतर बनाया। माउंटबेटन और रैडक्लिफ ने बंटवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई। पहले भारत की आजादी के लिए जून 1948 तय किया गया था। माउंटबेटन ने इसे खिसकाकर अगस्त 1947 कर दिया, जिससे भारी अफरा तफरी फैली और असंख्य लोगों की जानें भी चली गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे उनसे नहीं लड़ रहे थे। जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है। इतिहास के नजरिए से देखें तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना था, क्योंकि बंटवारे का बीज उसी ने बोया था। जिन्ना की हट और सांप्रदायिक दंगों की वजह से अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया था। भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक है, सांस्कृतिक विरासत साझी है, मगर दोनों के बीच इतना अविश्वास है, इतनी कड़वाहट है कि वो एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी नहीं, दुश्मन मानते हैं। आजादी के बाद पिछले 77 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार जंग हो चुकी है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जंग 4 बार रही है, मगर आखिरी बार 1999 में जब दोनों देशों की फौजें लड़ी थी तो जंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली सामरिक समस्या कही जा सकती है। इसी तनातनी का नतीजा है कि दोनों देशों ने एटमी हथियार विकसित किए, यानी आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसे इलाकाई तनातनी कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस तनातनी से बाकी दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा पैदा होने का डर है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।